हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसका प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? तो एक्सटेंशन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इंटरनेट में टीसीपी का पूरा नाम क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और टीसीपी का उपयोग क्या है? तो यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है इसका निर्धारण करता है। कौन करता है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईमेल में प्रयुक्त बीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है? तो एक साथ कई लोगों के पास मेल भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मेल भेजने वाला यह चाहता है कि मेल किसी और के पास भेजा जाए, लेकिन उसे पता न चले कि ये मेल और किसी के पास भेजा गया है, यानी कि रिप्लाई लिस्ट का पता चले। देखिए ब्लाइंड से आप लोग देख सकते हैं, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, अंधा कार्बन कॉपी, यानी कि रिप्लाई लिस्ट का पता नहीं चलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है? तो अल्ट प्लस ई का प्रयोग वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन में किया जाता है। तो हाँ। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग वर्तमान तिथि डालने में प्रयोग किया जाता है, डेट डालने में। हाँ। कंट्रोल प्लस के चयनित पाठ को काटना से संबंधित है। तो ना। इसका प्रयोग किस लिए है? तो ऐड करना, एडिट करना, मॉडिफाई करना में के अल्ट प्लस अल्टरने के का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम लोग का सुमेलित नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग सभी पाठ का चयन में किया जाता है। तो हाँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो उबंटू एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओएस है, ऑपरेटिंग सोर्स सिस्टम है। और यह किसका है? तो लिनक्स पर आधारित है। किस पर है? लिनक्स पर। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन है? तो एक उबंटू है, डेबियन हो गया, डेबियन, फेडोरा, सब क्या ओपन सोर्स है। किस पर आधारित है? यानी कि लिनक्स पर आधारित है। चलिए एज हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, ओपेरा, ये सब क्या है? तो वेब ब्राउजर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में प्रयोग किया जाता है? तो रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो संपर्क विधि है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और यह किस में किया, इसका प्रयोग किया जाता है? टेलीफोन लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है, लाइनों में इसका माध्यम से संपादित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो HTML एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, सिम्बन हो गया, सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS है। जबकि HTML क्या है? तो ये वेब पेज बनाने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, HTML। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। लिनक्स एक क्या है? तो ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। और कब किया था? तो 1995 में किया था। और यह क्या है? जावा क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषा। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया यूएसए में है। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। और यह विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी भी है। सेमीकंडक्टर कंडक्टर यानी कि अर्धचालक निर्माता कंपनी है। और इसने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था। और इसका प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो चौथी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में? तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण सबसे पहले किसने शुरुआत किया था? तो इंटेल कंपनी ने किया था। इंटेल कंपनी की स्थापना 1968 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का है दूसरी पीढ़ी से, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। पहले पीढ़ी से किसका है? तो निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का है। तो आप लोग पांचों पीढ़ियों को आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक संग्रह उपकरण है? संग्रह उपकरण है यानी कि स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस है। तो कौन कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, छिद्री टेप यानी कि पंच टेप है, और यानी कि हम लोग का विकल्प सभी सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर? तो इसको आप लोग पहले याद कर लीजिए। किलो, किलो, मेगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इतना आप लोग याद रखिए, आप लोग का बन जाएगा। देखिए एक मेगाबाइट बराबर क्या हो जाएगा? 1024 किलोबाइट हो जाएगा। इसी तरह आप लोग का पूछा क्या था? 1 टेराबाइट इसका कितना मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का? 1024 MB। 1024 MB हो जाएगा। और आप लोग को इसे कन्वर्ट कीजिए, 1 GB बराबर इतना होता है। और आप लोग का 1 टेराबाइट पूछा, 1 टेराबाइट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1024 GB हो जाएगा। और 1 GB बराबर कितना होता है? 1024, यानी कि 1024 गुने 1024 आ जाएगा आप लोग का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी। चलिए आप लोग याद रखिएगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो फेसबुक ने विकसित किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। हैक क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। MS वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? कलिबरी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो ब्लॉक डिवाइस किसे कहते हैं? तो डेटा के एक निश्चित आकार को ब्लॉक डिवाइस कहते हैं। कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो टेप ड्राइव हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का टेप ड्राइव। और कौन कौन सा होता है? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क या ड्राइव, ये सभी क्या है? तब एक ब्लॉक डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटर अंकगणित मापांक ऑपरेटर अंकगणित का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। परसेंट का चिन्ह होता है, और यह भाग देने के बाद, इस भाग देने के बाद जो शेष बचा होता है, इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यदि आप अपने पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो सीपीयू को, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और मस्तिष्क यानी कि माइंड को आप लोग फ्रेश कीजिएगा तो आप लोग का किसी भी काम को आप लोग बहुत फास्ट कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को। और पीसी की यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता बेहतर करने के लिए किसको अपग्रेड करना होगा? तो सीपीयू को। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अधिकांश कीबोर्ड का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो क्वेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वेट्री कहलाता है। और आप लोग मोबाइल में अपना देखिएगा, टाइप करते समय देखिएगा QWERTY, ये 6 आपको बाएं तरफ से लाइन से होगा। QWERTY 6, इसी को डिफॉल्ट लेआउट कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।